हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का एक नया चैप्टर ईयर टू ईयर पढ़ेंगे। ईयर जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें से ईयर भी एक सेंस ऑर्गन है। ईयर मतलब कान, है ना। कान की मदद से हम सुनते हैं, कान हमें सुनने में मदद करते हैं। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस किस जानवर के कैसे कैसे कान होते हैं। हर एक एनिमल्स के कान अपने आप में अलग होते हैं। हु हैज़ गॉट माई ईयर्स, तो किसे मेरे कान मिले। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है जिराफ। जिराफ के कान कुछ अलग दिख रहे हैं, जबकि एलिफेंट का भी कुछ अलग है। इधर हम बफेलो को देखते हैं, ये बफेलो के जो ईयर्स हैं ये भी कुछ अलग ही दिख रहे हैं। इधर जो डियर है, डियर के भी अलग है ना। इधर रैबिट, इसके भी अलग है। माउस के भी अलग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सारे एनिमल्स हैं इनके कान कुछ अलग हैं। तो इसकी वजह देखते हैं हम क्या है। आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी, क्या ये एनिमल्स फनी लग रहे हैं दिखने में। द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स ऑफ द एनिमल्स, आर्टिस्ट ने गलत कान ड्रॉ कर दिए हैं। तो जैसे एलिफेंट के कान होने चाहिए, आर्टिस्ट ने गलती से इसमें माउस का कान लगा दिया है। गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो, तो आप बताइए कि कौन से एनिमल को किस एनिमल के कान दिए गए हैं। जैसे एलिफेंट है, इसको कौन से एनिमल का कान मिला है, इसको माउस का कान मिला है ना। तो यहाँ पे इस तरह से देना है, जैसे एलिफेंट को कान मिला है माउस का, उसी तरह से रैबिट को, माउस को, जिराफ को, डॉग को, बफेलो को, डियर को। तो इस तरह से हमने देखा कि किस एनिमल को कौन से एनिमल के कान मिले हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स, तो हर एक एनिमल्स के अलग अलग कान होते हैं। अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो, जो नीचे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी, तो किन के कान होते हैं ऐसे कान जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे हम इंसानों के कान एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, मतलब बाहर की ओर होते हैं, जिन्हें हर कोई देख सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से एनिमल्स के ऐसे कान होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें बाहर से देखा जा सकता है। इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स, और ऐसे एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके ईयर्स आप नहीं देख सकते। ईयर्स होते तो हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते बाहर से। राइट इन द टेबल बिलो, अब नीचे जो टेबल दिया गया है उसमें आपको लिखना है ऐसे एनिमल्स जिनके कान दिखाई देते हैं। डियर, टाइगर, पिग, है ना। और यहाँ पे है बफेलो, जिराफ, एलिफेंट, कैट, इनके कान दिखाई देते हैं। जबकि फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश, एंट, स्नेक, क्रो, लिजर्ड, इनके कान दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे आपको ये नाम लिखने हैं जिनके कान दिखाई देते हैं, जिनके कान नहीं दिखाई देते। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स, क्या आपको लगता है कि एनिमल्स जिनके कान हम नहीं देख सकते, क्या उनके कान सच में नहीं होते। नो, दे हैव ईयर्स बट दे आर हिडन, उनके कान तो होते हैं लेकिन वो छुपे होते हैं। लेट अस ऑब्जर्व द पिक्चर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हैन है, स्पैरो है, डक है, पैरट, क्रो, और ये है फ्रॉग। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर्स, अब इनके नाम लिखिए। कैन यू सी देयर ईयर्स, क्या आप इनके कान देख सकते हैं। नहीं देख सकते। तो जिन एनिमल्स के फेदर्स होते हैं, ठीक है, जिन एनिमल्स के, जैसे बर्ड्स के फेदर होते हैं, है ना, तो उनके कान हमें नहीं दिखाई देते। कैन यू सी देयर ईयर्स, नो, दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम, इन सब के कान तो होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। वो छोटा सा छेद होता है जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो फेदर से ढके हुए होते हैं। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी। रीड एंड राइट, एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैंस,
तो ईयर्स फैंस की तरह होते हैं, पंखे की तरह होते हैं। तो ये है बड़े बड़े कान जिनके होते हैं वो है एलिफेंट। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, जिनके पत्तों की तरह कान होते हैं वो है डियर, हिरन होते हैं। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, जिनके कान ऊपर होते हैं हेड के ऊपर, तो रैबिट हो गया, है ना। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, तो जिनके दो साइड में कान होते हैं वो कौन होते हैं, वो बफेलो हो गए, है ना। इस तरह से हम देखते हैं कैसे कैसे एनिमल्स के किस किस तरह के कान होते हैं। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर, ईयर्स हमें किस में हेल्प करते हैं, सुनने में, हियर करें सुनने में, हियर। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट, तो कुछ एनिमल्स के हम कान देख सकते हैं, कुछ के हम कान नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स, हम बर्ड्स के ईयर्स नहीं देख सकते। पहली बात, बर्ड्स के फेदर होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जिनके फेदर्स होते हैं उनके कान हम नहीं देख सकते। अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, तो बर्ड के कान होते नहीं है ऐसी बात नहीं है, बर्ड्स के टाइनी होल्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं दो साइड में, तो वो हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो फेदर्स से ढके होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, फेदर्स से ढके होते हैं ये छेद। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, और इनसे ही बर्ड्स सुनते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन लिजर्ड्स हेड, ठीक है, आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो आपको भी छोटे छोटे छेद दिखेंगे लिजर्ड्स के हेड में। दीज आर इट्स ईयर्स, यही इसके कान होते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस, क्रोकोडाइल के भी होते हैं ईयर्स, बट वी कैन नॉट सी देम ईजिली, लेकिन हम उनको ईजिली देख नहीं पाते। देखिए अब सेकेंड पॉइंट हमारा आता है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जिनके फेदर्स होते हैं उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते या कान हमें दिखाई नहीं देते। दूसरी बात, जिनके स्किन में कोई भी हेयर नहीं होता, ठीक है, कोई भी हेयर, जैसे आप देख लीजिए लिजर्ड को, उनके स्किन में कोई भी हेयर नहीं होता है, कोई भी बाल नहीं होते हैं, उनके भी कान हमें नहीं दिखाई देंगे। जैसे क्रोकोडाइल के स्किन में कोई हेयर नहीं होता है, इसीलिए उन्हें उनके भी ईयर्स हमें नहीं दिखाई देंगे। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा है, पहला पॉइंट यही है कि जिनके फेदर्स होते हैं जैसे बर्ड्स, इनके ईयर्स हमें नहीं दिखाई देंगे। दूसरा, जिनके स्किन में कोई भी बाल नहीं होते या हेयर नहीं होते, उनके भी ईयर्स हमें नहीं दिखाई देते हैं। मैच द एनिमल शोन हियर विद द पिक्चर्स ऑफ द स्किन, तो स्किन का जो पिक्चर है उससे आपको एनिमल्स को मैच करना है। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल, तो आपको ये सारे एनिमल्स जो है इनके स्किन को पहचानना है और इनसे मैच करना है, ठीक है। तो देखिए स्किन से भी आप पहचान सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये है टाइगर, ये है टाइगर, टाइगर को इससे मैच कर दीजिए, ठीक है। और क्या है, डियर, डियर का कैसा होना चाहिए, ये है डियर, ये है ज़ीब्रा का, ये है स्क्विरल का, ये है लेपर्ड का। तो इस तरह से हम एनिमल्स को उनके स्किन के साथ मैच करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इनके हेयर होते हैं। ये हेयर हमें दूर से नहीं दिखते, जब हम पास जाते हैं तो हमें अच्छे से इनके हेयर दिखाई देते हैं। कुछ एनिमल्स के हेयर हमें दूर से नहीं दिखाई देते, जैसे बेयर, बेयर के हेयर्स हमें दिखाई देते हैं दूर से, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके हेयर हमें दूर से नहीं दिखाई देते, ठीक है। और ये स्किन जो है, ये जो हेयर है, यही इनको सुंदर बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं। इन्हें पैटर्न कहा जाता है। ये है इनके हेयर का पैटर्न, ठीक है। इस पैटर्न की वजह से ही ये खूबसूरत दिखते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, तो एनिमल्स के जो डिफरेंट पैटर्न देखते हैं, जैसे हम टाइगर का स्किन देखकर पता लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है टाइगर का स्किन कैसा होता है, उसी तरह डियर का देखकर पता लगा सकते हैं, उसी तरह ज़ीब्रा का। तो ये क्या होता है, ये पैटर्न होता है जो उनके स्किन पर होता है हेयर की वजह से, उनके बालों की वजह से, जो छोटे छोटे स्किन पर बाल होते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर, क्या आपने कभी ऐसे एनिमल्स देखे हैं जिनके हेयर नहीं होते? बिल्कुल देखे, आपने लिजर्ड देखे होंगे, लिजर्ड के हेयर नहीं होते हैं स्किन पर। और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड, या जिसके हेयर को रिमूव कर दिया गया है। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ़ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन, तो सोचिए कि एनिमल कैसा दिखता होगा अगर उसके स्किन में कोई भी हेयर नहीं होगा। देयर वुड बी नो पैटर्न्स, अगर कोई पैटर्न नहीं होगा।
यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। तो आपने यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है, फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हैन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, इस तरह के ये सारे एनिमल्स आपने शायद देखे होंगे। तो अब क्या बोला गया है, पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। अब इनके नामों को अलग अलग करके इन टेबल्स में लिखना है। ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, इनको अलग लिखना है। जिनके हेयर होते हैं स्किन में, उनको भी लिखना है। जिनके ईयर्स या कानों को हम नहीं देख पाते, जिनके फेदर्स होते हैं स्किन में, तो आपको पता है कि ऐसे एनिमल्स जिनके कान देखे जा सकते हैं, उनके स्किन में हेयर होते हैं, ना कि फेदर्स। ठीक है। और जिनके कान हम नहीं देख पाते, उनके स्किन में फेदर्स होते हैं, हेयर नहीं होते हैं। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो? फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन द स्किन? ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर? तो आपने किस लिस्ट में काउ और बफेलो को डाला है? क्या दूर से, फ्रॉम अ डिस्टेंस, कैन यू सी द हेयर ऑन द स्किन, क्या आप उनके स्किन में हेयर देख सकते हैं? उनके करीब जाइए और अब देखिए, क्या आप उनके हेयर देख पा रहे हैं? इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट, अगर आप एक एलिफेंट से मिलते हैं, वुड यू डेयर टू टच इट, क्या आप में हिम्मत है उसे टच करने की? डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन स्किन? क्या आपको पता है एलिफेंट के भी स्किन में हेयर होता है? बिल्कुल होता है ना? कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मैंशन इन द लिस्ट ले एग्स? तो कौन से एनिमल्स एग्स ले करते हैं? फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। तो आपको पता है बर्ड्स। देखिए, जो हमने पढ़ा था सबसे पहला पॉइंट, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है, हमने अब तक यही पढ़ा है कि जिनके फेदर्स होते हैं, उनके ईयर्स हमें नहीं दिखते हैं। जिनके स्किन में कोई हेयर नहीं होता, जैसे लिजर्ड, उनके भी ईयर्स हमें नहीं दिखते हैं। जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, उनके भी ईयर्स हमें नहीं दिखते हैं, है ना, जैसे बर्ड्स, जैसे लिजर्ड। तो इन सब के ईयर्स हमें नहीं दिखते, ये एग ले करते हैं या ये अंडे देते हैं। ठीक है। तो अब जो एनिमल्स हैं, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कौन से एनिमल्स के जो अंडे देते हैं। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, और कौन से अपनी तरह के ही बच्चे जन्म देते हैं। कौन से एनिमल्स अपने ही तरह के बच्चों को जन्म देते हैं, उनके नाम भी आपको लिखना है रेड बॉक्स में। तो ग्रीन बॉक्स में वो नाम लिखना है जो अंडे देते हैं, जो एनिमल्स, और रेड बॉक्स में ऐसे एनिमल्स के नाम लिखना है जो यंग वंस को या बच्चों को जन्म देते हैं। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स। पुट अ सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। जिनका नाम आपने ग्रीन बॉक्स में लिखा है, उनके नेम के नीचे अंडरलाइन कीजिए, और जिनके नाम अपने रेड बॉक्स में लिखा है, उनके नेम में आप सर्कल कीजिए। सो व्हाट डिड यू नोट? तो आपने क्या नोटिस किया? दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। तो ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स आप देख सकते हैं, उनके स्किन में हेयर होता है, उनके बॉडी में हेयर होता है। गिव बर्थ, ये एनिमल्स क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनके स्किन में हेयर होता है, वो बच्चे जन्म देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं। दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड, तो ऐसे एनिमल्स जिनके बाहर, जिनके एक्सटर्नल ईयर्स, जिनके कान हमें नहीं दिखाई देते, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी में हेयर नहीं होता। दीज एनिमल्स ले एग्स, ये एनिमल्स अंडे देते हैं। ठीक है। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? तो आपने क्या देखा है आपके घर के आसपास ऐसे एनिमल्स, या अपने स्कूल के आसपास ऐसे एनिमल्स जिनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं? राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए। हैव यू एवर केप्ट अ पेट? क्या आपने कभी किसी जानवर को पालतू बनाया है? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? डज एनीवन यू नो कीप अ पेट? क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो जिनके घर में पालतू जानवर हैं? फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। अब उस पेट के बारे में कुछ और पता लगाइए। विच एनिमल इज इट? ये कौन सा एनिमल है? डज इट हैव अ नेम? वॉट इज इट? क्या उसका कोई नाम है? अगर है तो क्या है? हु गेव इट दिस नेम? किसने इसको ये नाम दिया है? तो आप भी पता लगाइए कि उस एनिमल को किसने नाम दिया है। वॉट डज इट लाइक टू ईट? ये क्या खाना पसंद करते हैं?
हाउ मैनी टाइम्स अ डे इज़ इट गिवन फूड, तो दिन में कितनी बार इसे खाना देना पड़ता है। व्हेन डज इट स्लीप, कब ये सोता है। फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, कितने घंटे सोता है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, क्या कोई खास तरीके से इसकी देखभाल करनी पड़ती है। हाउ, कैसे, कैसे आप इस एनिमल की देखभाल करते हैं। डज इट गेट एंग्री, क्या ये गुस्सा हो जाता है। व्हेन, कब गुस्सा होता है। हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि ये गुस्सा हो गया है। डज इट हैव हेयर और फेदर्स ऑन इट्स स्किन, क्या इसके हेयर है या फेदर्स है, इसकी स्किन में क्या बाल है या फेदर्स है। कैन यू सी इट्स ईयर्स, क्या आप इसके कान देख सकते हैं। इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल, क्या ये एकदम बच्चा है या थोड़ा बड़ा हो गया है या पूरी तरह से बड़ा हो गया है, ऐसा एनिमल है। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, क्या ये पेट एनिमल अंडे देगा या बेबीज को जन्म देगा। डज इट हैव यंग वंस, क्या इसके बच्चे हैं, यंग वंस मतलब बच्चे। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, गिव इट ए नेम ऑफ योर ओन चॉइस, तो उस एनिमल का पिक्चर बनाइए, कलर कीजिए और इसे अपने तरीके से अपनी मन मर्जी से एक नाम दीजिए। लुक एट दिस पिक्चर, कलर द पार्ट्स विच हैव इवन नंबर्स, व्हाट डू यू सी, फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसमें ऐसे पार्ट्स को कलर करना है जो इवन नंबर में है। इवन नंबर मतलब, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, है ना, 10। और अगर हम बड़े नंबर्स देखें तो जिनके पीछे ये नंबर्स आएंगे, अगर कोई बड़ा नंबर है, जैसे मान लीजिए 32 है, ये भी इवन नंबर है ना। 64 है, पीछे 4 है ना, लास्ट में 4 है तो 4 यहाँ पे भी है, तो ये इवन नंबर होंगे। तो इवन नंबर ऐसे होंगे जो कि 2 के टेबल में आते हैं या जिनके पीछे वाले नंबर्स 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स हो, उन्हें इवन नंबर कहते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे इवन नंबर्स को ढूंढेंगे और उस पार्ट को कलर करेंगे। मैनी ईयर्स अगो देयर वर डायनासोर्स ऑन अर्थ, बहुत बहुत साल पहले हमारे पृथ्वी में डायनासोर्स हुआ करते थे। बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब नहीं है। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटोज़ एंड बुक्स, अब हम उन्हें फिल्म्स में, फोटोज़ में या बुक्स में देखते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, अब डायनासोर के बारे में और ज़्यादा पता लगाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिए। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स अ लिटिल लाइक डायनासोर, क्या आपने कोई ऐसा एनिमल देखा है जो थोड़ा बहुत डायनासोर की तरह दिखता है। डू यू नो इट्स नेम, क्या आप उसका नाम जानते हैं। अब अपने बड़ों से पता लगाइए। लुक एट दिस एनिमल, अब इस एनिमल को देखिए। राइट इट्स नेम, इसका नाम लिखिए। डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल, तो ये हमारा नेशनल एनिमल है ना। वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहता है। ये घने जंगल और घास के मैदानों में रहता है। द नंबर्स ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया, अब धीरे धीरे इंडिया में इस एनिमल की कमी होने लगी है, अब धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग, अब डिस्कस कीजिए ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एनिमल्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लोग उनका शिकार कर रहे हैं उनकी हड्डियां और चमड़े के लिए। अनियंत्रित शिकार ही जिम्मेदार है टाइगर्स की संख्या घटने में। मेक योर ओन बर्ड, अब अपना बर्ड बनाइए। ये एक्टिविटी है जिसे आपको खुद ही करना है, तो इसे देख देख कर आप अपना भी एक बर्ड बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।